महापुराण की बोलिए उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की बोलिए, सरस्वती मैया की बोलिए, अपने अपने माता पिता। इधर महाराज अयोध्या में महाराज त्रिशंकु हुए हैं। बड़े अच्छे राजा हैं, घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है सत्यरथा। महाराज के घर में बड़े आनंद हैं। एक दिन महाराज घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं वन शिकार करने के लिए। महाराज वन शिकार करने के लिए गए हैं। लोगों, महाराज त्रिशंकु ने देखा है एक गाय फसल को खा रही है। एक किसान है वृक्ष के नीचे सो रहा है, लेकिन वृक्ष के नीचे किसान सो जाता है, गाय फसल को खा रही है। महाराज खड़े हो गए, मन में विचार कर रहे हैं, या इस किसान को जगाया जाए या इस गाय को भगाया जाए। लोगों, उसी वक्त महाराज विचार कर रहे हैं, तब तक क्या हुआ, महाराज ने किसान को जगा दिया। और जब किसान को जगाया है तो किसान इतना निर्दयी निकला। लोगों, किसान ने अपने हाथों में लाठी ली है और लाठी लिए उस गाय को इतना मारा कि गाय के पैर तोड़ दिए। तो गाय ने मानस भाषा में श्राप दिया, ओरे राजा, मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी जो तूने इस किसान को जगा करके मेरे पैरों को तोड़वा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जो ही महलों में प्रवेश करेगा उसी वक्त गधा बन जाएगा। महाराज त्रिशंकु के होश उड़ गए। लोगों, महाराज त्रिशंकु वहां से वापस चले आए। जैसे ही महलों में पहुंचे हैं, सत्यरथा की नजर पड़ी है महाराज त्रिशंकु के ऊपर। महाराज त्रिशंकु की जबान काम नहीं कर रही है, चेहरा कुमलाया हुआ है, पैर काम नहीं कर रहे हैं। महाराज त्रिशंकु कहीं जा रहे हैं, घोड़ा कहीं जा रहा है। रानी के दिमाग में झटका लगा, जब भी मेरे महाराज आया करते थे शिकार खेलने के बाद तो इतना तीव्र घोड़ा लेकर के आया करते थे कि घोड़ा थक करके गिर जाता था। लेकिन आज महाराज बड़े उदास हैं, इस उदासी का क्या कारण है? तब तक महाराज त्रिशंकु पास में आ जाते हैं। सवाल किया, हे पिया, आखिर क्या बात है, आज बड़े उदास हो, इस उदासी का क्या कारण है? सत्यरथा निवेदन कर रही है, लेकिन महाराज त्रिशंकु ने कहा, हे रानी, अगर मैंने इस दिल की वेदना तुम्हें बता दी तो जिस प्रकार से मैं परेशान हूं उसी प्रकार से आप परेशान हो जाओगी। निवेदन किया है, पिया, क्या स्त्री का धर्म नहीं बनता है पति की सेवा करे? लोगों, अगर आप बीमार हैं, आपकी पत्नी आपकी सेवा कर रही तो समझ लेना घर में लक्ष्मी है, सुलक्षण स्त्री है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखिए चाल। बुरे वक्त में अगर स्त्री आपका साथ देती है, बुरे वक्त में अगर आपका मित्र साथ देता है तो आपका मित्र नहीं, आपका भाई है। बुरे वक्त में अगर आपकी स्त्री साथ देती है तो समझ लेना घर में सुलक्षणी है। लोगों, निवेदन किया है, पिया, क्या मेरा अधिकार नहीं है? मेरे महाराज दुखी हो तो मेरा ही अधिकार बनता है, स्त्री का ये अधिकार बनता है कि पति की सेवा करे और पति से पूछे, आखिर आप क्यों दुखी हो? निवेदन किया है, महाराज नहीं बता रहे हैं। रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिया,
महाराज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी कैसी दशा हो गई है पिया। अरे सैया जगाया सब तुम्हें लानी। अरे सैया मेरे भैया आज महाराज से निवेदन किया है तो महाराज त्रिशंकु ने अपने दिल की बात बताई है। लोगों, महाराज त्रिशंकु ने कहा है रानी, जब मैं सुबह गया था तो एक किसान वृक्ष के नीचे सो रहा था, गाय फसल को खा रही थी पिया। महाराज समझा रहे हैं रानी, मैंने किसान को जगा दिया। किसान इतना निर्दयी निकला कि उसने उस गाय को इतना मारा कि गाय के पैर तोड़ दिए। गाय ने मुझे श्राप दिया, ओरे राजा तू जो ही महलों में प्रवेश करेगा तो गधा बन जाएगा। महाराज जब ये बात सुनी है तो रानी रोने लगी है। अब क्या होगा पिया? महाराज भी रो रहे हैं, रानी भी रो रही है। महाराज डर की वजह महलों में नहीं जाते, बाहर लेटते हैं। रात्रि का वक्त है, राजा भी रो रहा है, रानी भी रो रही है। लोगों, महाराज कहने लगे रानी में तो बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा? क्या दशा हो गई उन राजा और रानी की। लोगों, अरे राजा रानी दुखी कर्म की लिखी चरण नहीं तारी। लोगों, और रोने धोने मेरा तेरे बीत गई भैया। रोने धोने में रात रे बीत गई भैया सारी। रोने धोने में रात रे बीत गई भैया। और भाइयों सामने भोर मत जग स्वर जगे नारी जगे ऐसी हालत देख के रोई गई घरवाली। ऐसी हालत देख के रोई गई घरवाली। अरे विपद 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 लोगों, अरे घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीछे
बीच बीच श्री भगवान राजा रोवे रानी रोवे अब आई हुई है कौन भगवान। यारोनी है बलवान पेश जाने नहीं जाती है गरीब न होनी है बलवान पेश जाने नहीं जाती है। जाने नहीं जाती है पेश जाने नहीं जाती है। यारो होनी है बलवान पेश जाने नहीं जाती है। भैया होनी है बलवान पेश जाने नहीं जाती है। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज रानी भी रो रही है राजा भी रो रहे हैं दोनों लोग बड़े दुखी हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज गुरुदेव को बुलाया है गुरु का आह्वान किया का गुरुदेव हम दोनों लोग दुखी हैं मुझे श्राप लग गया है गुरुदेव कोई उपाय बताओ। लोगों बुरा वक्त होता है तो एक गुरु का बहुत बड़ा सहारा होता है। गुरु के चरणों में गए हैं कहा गुरुदेव गुरु वशिष्ठ का आह्वान किया है कहा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं मुझे श्राप लग गया है आपके अलावा मुझे कोई इस श्राप से मुक्त नहीं करा सकता है गुरुदेव हम दोनों लोग बड़े दुखी हैं। गुरु वशिष्ठ ने जड़ी बूटियों का एक घोल रस दिया है कहा है हे त्रिशंकु सुबह शाम जाकर के उस गाय के पैरों की मालिश कर अगर उस गाय के पैर सही हो गए तो श्राप से मुक्त होने का कोई न कोई उपाय अवश्य। लोगों राजा सुबह भी जाता शाम को जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो आया कि गाय के पैर ठीक हो गए तो गाय ने कहा रे राजा मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है लेकिन श्राप से मुक्त होने का तुझे मैं एक उपाय बता रही हूं ध्यान से सुन। क्या राजा जैसे तू महलों में प्रवेश करे कोई भी पतिव्रता स्त्री हो जिसने एकादशी का व्रत किया हो 12 वर्षों तक निर्जला एकादशी का व्रत जैसे तू महलों में प्रवेश करे अगर वो स्त्री तेरे ऊपर जल छोड़ दे तो तू मानस ही बना रहेगा गधा नहीं बनेगा। महाराज भागे पतिव्रता स्त्री तो मेरे घर में ही है। पतिव्रता स्त्री जो स्त्रियां सुबह जाकर के अपने पति के चरणों को स्पर्श किया करती उन्हें पतिव्रता कहते हैं। अपने पति की आज्ञा से नहीं जाना अपनी पति की आज्ञा को मानना अपने पति की सेवा करना वही स्त्रियां पतिव्रता स्त्री कहलाई जाती हैं। लोगों अगर मैं इस कथा पंडाल में सवाल कर दूं कितनी माताएं बहनें हैं सुबह जाकर के अपने पति के चरणों को स्पर्श करती यानी छूती हैं पैरों को हाथ उठाएं। खैर जब पला में तो सभी पतिव्रता है कोई बात नहीं। हम सवाल करते हमारे भैया बैठे उस कथा पंडाल में काफी लोग बैठे हुए हैं उनसे सवाल करते हैं कि कितने इतने भाई हमारे हैं जो सुबह जाकर के अपने माता पिता के पैरों को छूते हैं हाथ उठा।
झूठा हाथ नहीं उठाना। हाँ। वैसे आज तो बड़ा उल्टा मामला हो गया है? हमको 2-2.5 महीने हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने कथा ना 4 घंटा कही हो। रेगुलर हमारी कथाएं चल रही हैं, लेकिन जब पिला में पहली बार हमने देखा है कि माताएं बहनें पीछे रह गई हैं। अरे तुम कोई हाथ उठाई देती हैं ऐसे तो कहा। याद है भागवत प्रेमियों, पतिव्रता स्त्री, कुछ स्त्रियां होती हैं पतिव्रता सुलक्षणी और कुछ होती हैं महाराज परीक्षित कुलक्षणी। कुलक्षणी स्त्रियों के कुछ गुण होते हैं, कुछ आदतें होती हैं। माफी करना, हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना। जिस घर में कुलक्षणी स्त्री आ जाए वो घर हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। वो घर कभी भी आगे प्रमोशन नहीं कर सकता है। लला के पापा ले आए के रुपया खूब डाल रहे, लेकिन पैसा को पता ही नहीं चल तू कहाँ जाए रहो। लला के पापा महीना भर 10,000 कमाए रहे और लला की मम्मी 25,000 खर्च कर रही है। वे रोजीना लदे रात रूखी रोटी खाए रहे और लला के पापा नहीं बुलाए रहे तो वो कह रहे ऑटो बुलाए लेती फोन करके, आज सोफे करना चलना है, जल्दी आ जा। याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस घर में कुलक्षणी स्त्री आ जाए उस घर का हर तरीके से नाश हो जाता है। अरे वो घर तो नरक समान है, जागर फुवरिया माफ करना, हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सत्य बात है। वो घर तो नरक समान है, जाकर फुवरिया नारी को। जाकर फुवरिया नारी, जाकर में कुलक्षणी नारी। लोगों वो घर तो नरक समान है, जागर फुवरिया नारी को। जो कुलक्षणी स्त्री होती है उनके लक्षण होते क्या? अरे सारे घर के बर्तन मेले, घर में बर्तन मेले पड़े हैं, श्रीमती जी शीशा ले श्रृंगार कर रही है, कोई मतलब नहीं है। हाँ? सारे घर के बर्तन मेले और पड़े रहे चूमा में, आने पड़े रहे चौका में जूठे। घर में रसोई में भोजन बन रहा, बाई में कोने पे जूठे बर्तन पड़े, श्रीमती को कोई मतलब ना। जो कुलक्षणी स्त्री के लक्षण होते, अरे पड़े रहे चौका में जूठे आरे सारे दिन बच्चन को पीटे। लला की मम्मी मार रही है लला को, तो लला पूछ रहा हूं मम्मी अरे तू हमें काय को मार रही है? तो लला की मम्मी जवाब दे रही, दाढ़ी के कल तेरे बाप ने हमें मारो तो गुस्सा में कहूं तो निकाले। अरे सारे दिन बच्चन को पीटे, जबकि बस में नहीं जवान है, देख गंदी गंदी
कुलक्षणी स्त्री जो होती है, बाकी तुम गारी सुनो, नंबर 1 वाली मिलेगी परीक्षित महाराज। जो तुम ध्यान से सुनो तो सुन नहीं पाओगे। हाँ, जगी बस में नाई जवान है, देखती गंदी कारी जगी। वो घर तो नरक समान है, जागर फुवरिया नारी वो। याद रखना भागवत प्रेमियों, जो कुलक्षणी स्त्री होती वो घर का कभी भी प्रमोशन नहीं होने देती है। उस घर का सुख चैन सदा सदा के लिए चला जाता है। लोगों, महाराज भागे हैं, बोले पतिव्रता स्त्री तुम्हारे घर में ही है। परीक्षित महाराज घर से बाहर लला नौकरी करवे के नहीं जाए। महीना 6 महीना बाद लौट के आए तो लला की अम्मा तो मोह आए देखते लला माओ कि तो बाल भाव, और पत्नी जेब गाय देखते जेब में कितनी ताकत है। हाँ, जेब में कितना पैसा है। और जैसे ही जेब को पैसा धीरे धीरे खत्म हो तो अंत में पैसा खत्म तो सेब खत्म। हाँ, स्त्री जेब में पैसा और शरीर। अरे नारी प्रेम तभैलो माने, लाला अरे नारी प्रेम तभैलो माने, ओ धन बल जोर बराबर जाने। लोगों, जब बोले करुए बोल गए मर जाओ पिया कलाई। अरे बलक मिटी हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई। जब बोले करुए बोल गए मर जाओ पिया कलाई। मेरे एक बात समझ में आई, ये संसार मतलबी है लोगों। जब तक आपका मतलब हल होता रहेगा आपको लोग पूछते रहेंगे। जिस दिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब की दुनिया, हे भैया, मतलब की दुनिया सारी है यहाँ कोई जाओ नहीं। मतलब की दुनिया यहाँ कोई गाँव को नहीं, धर्म में कोई गाँव को नहीं। मतलब की दुनिया सारी है भैया कोई गाँव को नहीं। मतलब की दुनिया याद रहे भागवत प्रेमियों। महाराज त्रिशंकु भागे, बोले पतिव्रता तो मेरी स्त्री घर में ही है। और परीक्षित महाराज इनको व्रत हो फिर देखो सामान खाए का जो सामान की लिस्ट बनाएगी ऐसो करियो। कल हमारा व्रत है, 5 किलो सेव लाई आइयो, 2 किलो केला और हाँ अंगूर जरूर लेके आइयो। हाँ, और गर्मी को महीना तो संतरा कुछ लाई आइयो और पेठा ले आइयो। अब हमें जब बताओ इतनो खाए के बाद व्रत रहो तो हम सब कम साल खांड बने रहे हैं।
लला के पापा की इतनी कमाई तो है नहीं, तो बेजगात ऐसो करो तुम रोटी खाओ एक इतना के व्रत के चक्कर में 2 महीना खर्चा एक इतना में करवाए ले रहे। याद रहे भागवत में महाराज त्रिशंकु भागे हैं और भाग करके पहुंचे हैं का सत्य था। आप अपने हाथों में जल का लोटा लो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। जो ही महलों में प्रवेश करने तो मेरे ऊपर जल डाल देना। महाराज त्रिशंकु आगे बढ़े, कहा रानी जल ऊपर डालो। लोगों पूरा जल का लोटा डाल दिया, लेकिन महाराज गधा बनवे से नहीं बचे। महाराज त्रिशंकु गधा बन गए। लोगों महाराज त्रिशंकु जब गधा बने हैं, अब तो रानी बहुत दुखी है। सारी अयोध्या की बारी बारी से स्त्रियां आती जल डालती हैं, लेकिन किसी का जल असर नहीं कर रहा है। लोगों घूमते घूमते काशी में पहुंची हैं, तो काशी की स्त्रियां जल डालती हैं बारी बारी से, लेकिन किसी भी स्त्री का जल असर नहीं कर रहा है। एक महतरान झाड़ू लगा रही थी, उसकी नजर पड़ी है। उसने पूछा बहन क्या हो रहा है? तो स्त्रियां कहने लगी ऐसा करो तुम चुपचाप झाड़ू लगाओ। गले में झाड़ू लगा रही, तुम झाड़ू लगा, तुम्हारे काम की बात ना है। बोले क्यों? अरे महाराज त्रिशंकु है अयोध्या नरेश, उनको श्राप लग गया, वो गधा बन गए हैं। जो स्त्री पतिव्रता हो, जिसने 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया होगा, वो महाराज के ऊपर जल डाल दे तो वो पुनः मानुष रूप में आ जाएंगे। मैत्रा ने कहने लगी बहन मुंह जमाएंगे। तो स्त्रियां कहने लगी ऐसा करो तुम चुपचाप अपनो काम देखो, जगली साफ करती भंगी लवाली बहुत पूरो भाई साफ करो जाएंगे, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मैत्रा धीरे धीरे वहीं पहुंच गई जहां भीड़ लगी हुई थी। सत्यरथा के कानों में आवाज गई है, तो सत्यरथा ने कहा बहन अगर वो जल डालना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसे जल डालने दे। लोगों मैत्रा ने अपने हाथों में जल लिया, पति के चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया। कहा हे परमेश्वर, हे प्रभु, अगर मैंने धर्म के मार्ग पर चल करके पतिव्रत धर्म निभाया हो तो मेरे जल का असर होना चाहिए। मैत्रा जल लेके आंगू चली। अब स्त्रियां हंस रही, देखो चुईया चढ़ी पहाड़ उठाए दे, अनेकों प्रकार की बातें कर रही। बोले देखो हम मरी जाती पति की सेवा करते करते, कितनी बड़ी पतिव्रताएं, हमारे जल ने असर नहीं करो। जब गलन गलन झाड़ू मारते जाको जल का असर कर जावे। अनेकों प्रकार की बातें कर रही, लेकिन मैत्रा आगे बढ़ी है।